अभी क्या है आपके अभाज्य संख्या है, ये आपके यहाँ अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं हम किसको कहेंगे इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने, भाज्य और अभाज्य संख्या हमारे पास। तो क्या है भाज्य और अभाज्य। तो पहला हमारा जो है भाज्य संख्या है, पहला हमारा क्या है भाज्य संख्या है। ये जो भाज्य हमारी जो संख्याएं वो क्या थे, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, कम से कम एक और संख्या से हो सकती है, और वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और 15 है। 4 है ना, 4 में किस किस का भाग जाएगा, एक तो एक का जाएगा, एक तो एक का भी। अगर एक का भाग हमें 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक चक्को 4 होता है। फिर हम और 4 में किसका भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा। अगर हम 2 से 4 को अगर विभाजित करते हैं तो 2 का भी भाग 4 में जाएगा, 2 गुना 4। और अगला किससे जाएगा, 4 भाग, एक स्वयं 4 से जाएगा, एक स्वयं 4 से। तो कितने संख्या से जा रहा है इसमें भाग, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है और 4 से जा रहा है। तो ऐसी जो भी संख्याएं होंगे उनको हम, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास संख्या क्या है, 6 है। तो 6 में किस किस का भाग जाता है, एक का जाएगा, और किसका भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 2 3 6, और किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और किस जाएगा, स्वयं 6 से भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगे सब हमारा सब संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। फिर हमारा 8 है, 8 में भी 2 का भी भाग जाता है, ठीक है, 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, और स्वयं 8 से भी जाएगा। फिर अगली संख्या क्या है, 9 है, 1 9 होता है, 3 क्या 9 होता है, और 9 का भी इसमें भाग जाएगा। और ऐसे 15 है, 1 15 होगा, फिर 3 5 15 और 5 15। मतलब ऐसी जो भी संख्या होगा कम से कम एक से तो जाएगा, एक के अतिरिक्त से कम एक और संख्या से भी भाग जाना, स्वयं से तो भाग जाना ही जाना है। 15 का भाग अगर 15 में देंगे, 15 कम 15 जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे अन्य संख्या का भी उसमें भाग जाएगा, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं। संख्या एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहा जाता है। जैसे क्या है, 2 है, 2 में किस किस का भाग जाएगा, केवल 1 और 2 का जाएगा। 3 में 1 और 3 का भाग जाएगा। 5 में 1 और 5 का जाएगा। 7 में 1 और 7, 11 में 1 और 11 का, 13 में 1 और 11 का, 17 में 1 और 17 का। मतलब स्वयं 1 और 17 के अलावा 17 में और किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, या वो अन्य किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये हमारे क्या भाज्य और अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब स्वयं 1 का जाएगा और उसी संख्या का उसमें भाग जाएगा, अन्य दूसरे किसी भी संख्या से भाग उसमें नहीं जाएगा। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है।